कई लोग पूछते हैं एमबीबीएस किसमें किए हो। पीसीओडी मतलब क्या होता है? सूजी लगाए वरना डर नहीं लगी। तो मॉडलिंग के ख्याल आरिज की नहीं। ये मोर भाई मत सुने एक चीज नहीं हम तो बोला भी भेज दो। बोला एम्बुलेंस की आवाज आती रही से ना बहुत डर लगा रही। और एनसो बोलते आप मन एक लौती है जो अपन छत्तीसगढ़ के लिए लड़ा। स्त्री रोग विशेषज्ञ आपने चाहा बना, क्यों बने? वो मोर लिए बहुत बड़े एक पुत्री से सैक्रिफाइस या बलिदान। कारण का है पता है आप मला? कोई भी पेशेंट को ऐसे मारना नहीं चाहता है। वो भगवान के मंदिर से भगवान दे। मैं रोज रात के रोत रहे मैं कैसे रहूं भगवान। एक के चटे मत्ते का पड़ रहे हो। यहाँ इंसान लड़का मन एक माँ होती है, दूसरा उसमें हेल्प कर देती है डॉक्टर। तो मैं वो पार्ट बन सकूं। मेरे लिए खुशी पेशेंट है। तो जब नीट बर कोटा जाना रही से राजस्थान अत्ते दूर तब कैसे लागत रही से? मोस्ट कॉमन बीमारी जो हमारे पूरे इंडिया में हवे जो एकदम फैलत जाते 2 घंटा ड्रिप लगवा लिए फिर काम करने लग गए। आज शायद तभी होकर कारण मैं ईमानदार होकर लिए तब वो मोर सामने। आप अपने रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं और कितना आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहती है? तो ये जो वायलेंस वाला जो चीज है वो हम कम होना चाहिए। और उनके पैसे से अगर 1 रुपए का भी चीज आपको मिल रहा है मतलब फिर होते हैं ना हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ एक चीज जरूर होते जो मोटिवेट करते। तो आकांक्षा जी सूजी सुरता और डॉक्टर आकांक्षा की कहानी हम सुनना चाहबो। डॉक्टर यानी आसान शब्दों में कहें तो भगवान, और छत्तीसगढ़ी में कहो तो सूजी दवाई पानी। आज के समय में बड़े बड़े अस्पताल और एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। फिर पहली एक जन रहा है झोला छाप डॉक्टर। सुविधाएं तो बढ़ गई हैं। फिर डॉक्टर बनना कतेक कठिन है बे। तो जम्मो संगवारी बन के स्वागत है रायपुर लाइव के खास कार्यक्रम हमार डॉक्टर माँ। इस खास कार्यक्रम में मैं सानिया जैन और मैं खुशबू वर्मा स्वागत करते हैं एम्स में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा साहू जी का। नमस्कार आकांक्षा जी। जय जोहार डॉक्टर मैडम। जय जोहार, नमस्ते। मैं डॉक्टर आकांक्षा साहू हूँ। अभी मैं एम्स में स्त्री रोग विभाग में पीजी रेसिडेंट हूँ और मैं आप सबके सामने अपन विचार रखता हूँ ताकि हमारे जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बने हमारे देश हमारे छत्तीसगढ़ के। तो आकांक्षा जी सूजी सुरता और डॉक्टर आकांक्षा की कहानी हम सुनना चाहबो। अच्छा, जैसे कि पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं कभी डॉक्टर बनने के सोचे नहीं रहे। बोला एम्बुलेंस की आवाज आती रही से ना बहुत डर लगा रही। मतलब कोई रिलेटिव भी अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है वहां जाना भी बहुत डर लगा है। फिर होते हैं ना हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ एक चीज जरूर होते जो मोटिवेट करते। मोर यहाँ हो इसकी मोर दादाजी के तबीयत खराब हुई। वो डायबिटिक रही से डायबिटीज इतना ज्यादा होकर होगी कॉम्प्लिकेशन कि ओकर नेफ्रोपैथी मतलब किडनी तक में गई। डायलिसिस की जरूरत पड़ी। उतना न मैं जानकार रहे न मोर घर वाले जानकार और ये हर घर की कहानी है। तो ये घटना हुई तब फिर मोर पिताजी के सपना रही से कि मैं डॉक्टर बनाऊं। फिर वो बोले इसके तोरा डॉक्टर बनना है। मोर सब सहेली मन कॉमर्स मैं एक लौती बायो। पापा मैं कॉमर्स ले बोले कॉमर्स नहीं बेटा कुछ अच्छा बनना है डॉक्टर बन। फिर भी लगी इसकी चल ऐसे पढ़ लेता हूँ। पापा बोला था ले लेता हूँ। 11वीं 12वीं पढ़ लिए अच्छे से। फिर तब मोर मन के अंदर लगी कि नहीं अब करना है। जब मोर घर में हालत है तब बाहर में का हालत हो रही। तब अपन अंदर में मोर आइस की नहीं अब मैं डॉक्टर बनूं। फिर मैं तैयारी किए फिर ओकर लिए मैं गए कोटा राजस्थान। मैं मम्मी से बिल्कुल दूर नहीं रह पाता हूँ। बिल्कुल नहीं। मम्मी मैके भी जात रही से मैं साथ जाऊँ। उसके बाद वो सीधा यहाँ से सीधा कोटा से पढ़ाई के नाम से जाना वो मोर लिए बहुत बड़े एक पुत्री से सैक्रिफाइस या बलिदान। ये चीज जरूर आगे सबके लिए बोलना चाहता हूँ। दुनिया में माँ बाप भी कभी धोखा दे सकते, तो दोस्त यार भी धोखा दे सकते, लेकिन एक पढ़ाई है अगर ओकर साथ ईमानदार रही है ना वो कभी धोखा नहीं दे रहे। हमारे जीवन के ये मूल्य है मैं तब से फॉलो किया आज तक हूँ। आज शायद तभी होकर कारण मैं ईमानदार होकर लिए तब वो मोर साथ है। तो ये चीज आगे अब मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये चीज के लिए जरूर लॉयल रहना चाहिए। अगर आप हाँ तो वो जरूर मिलती। मैं कहाँ जीएमसी राजनांदगांव। फिर एमबीबीएस करे के बाद फिर लगी कि नहीं एम्स में जाए के मन रही से। फिर अच्छे से मेहनत किए तब मैं अपन जो एमबीबीएस है वो समय ही मैं पीजी की तैयारी चालू करते रहे। वहाँ कोई कोचिंग नहीं रही से वो समय यहाँ रायपुर में रही। मैं हर फ्राइडे वहां से कॉलेज छोड़ के यहाँ आऊँ। सुबह 9 बजे से रात के
फ्राइडे सैटरडे संडे में यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ पीजी के, तो वो मेहनत किए फिर वो पीजी में तैयारी होगी सर। आज मैं एम्स में हूँ, तो वही चीज तो जैसे आपन कहो कि आपन माँ लेको कनी दुरिया नहीं रहा तो 11वीं चलो तीजा जावत रही माँ संग। हाँ, माँ के साथ में पूरे तीजा गए, हर त्योहार में गए। तो जब नीट बार कोटा जाना रही से राजस्थान अत्ते दूर तब कैसे लागत रही से? अरे बहुत डर, मैं रोज रात के रोत रहे, मैं कैसे रहूं भगवान, कुछ तो कर दीजिए, मैं ये रह लो। फिर वही है कि फिर एक एक सीरियसनेस तब जाग जाती है। और घर में जब मतलब मोर साथ ये इंसिडेंट भी हो रही से, दादा से मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, जेकर से आपन से प्यार है, वो चीज का कुछ भी होते या कुछ होते जेकर कारण आप कुछ कर सका था, तो बस वही मोटिव रही से कर कारण। आप जैसे एम्स में अभी हैं, तो एम्स में जाना बहुत मुश्किल है, तो कैसे जो अभी तैयारी कर रहे हैं नीट की, एम्स जाना चाहते हैं, वो कैसे जाएं, अगर आप बताएं। देखो, बेसिक से मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बेसिक हर किसी को नहीं मालूम रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप 11th है बायो लो, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ता है। उस समय 11th 12th क्लियर कर लिया, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि नीट की तैयारी के लिए आपको 90% चाहिए, 80% चाहिए, 70% से अबव होना चाहिए। और अभी शायद चेंज भी हो गया है, उससे भी शायद कम परसेंटेज में दे सकता है, एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी का कोई वो नहीं है। दूसरी बात, 12वीं पास करने के बाद एक हमारा आता है नीट यूजी, जो एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम है। उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है, जिसमें से बायो का परसेंटेज डबल रहता है। वहां पे हम एंट्रेंस दे दिए एग्जाम एमबीबीएस के लिए नीट यूजी का, उसमें रैंक निकलता है, रैंक से आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस देते हो। अभी अगर किसी को एम से भी यूजी करना है, मतलब एम से भी एमबीबीएस करना है, तो नीट से ही हो रहा है अभी रिसेंट। ठीक है, फिर अब आया पूरा आपका 5.5 ईयर ड्यूरेशन का क्या कंप्लीट होता है एमबीबीएस। कई लोग पूछते हैं एमबीबीएस किसमें किए हो, एमबीबीएस किसमें नहीं, वो एक बेसिक कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसमें हमें पूरे 20 के 20 सब्जेक्ट होते हैं एमबीबीएस में, वो पढ़ना पड़ता है। अब एमबीबीएस के बाद आता है पीजी की बारी, वही एमएस या एमडी, जिसको सर्जन बनता है वो एमएस, मास्टर ऑफ मेडिसिन मतलब एमडी। उसके लिए वो भी कोर्स होता है 3 साल का, उसकी भी एंट्रेंस एग्जाम होती है। वो एंट्रेंस एग्जाम कब, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल रहते हो, तो वो होता है नीट पीजी, या एम से करना तो उसका नाम है आईएनआईसीटी। ठीक है, तो वो हर साल आईएनआईसीटी हर 6 मंथ के ड्यूरेशन में होता है, और जो नीट पीजी है वो हर साल होता है। तो उसमें वो पूरे एमबीबीएस के 20 सब्जेक्ट होते हैं, वो 20 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, एमसीक्यू एग्जाम होता है। तो वहां से आपका रैंकिंग हो जाता है, उसके बाद फिर आपको अलॉट हो जाता है। तो सान्या जैसे तोला सूजी ले डर लगत रिस्की नहीं? बहुत डर, मुझे आज भी लगता बोले है। तो अभी भी लगते। आप मतलब सूजी लगाए में डर लगी पहली बार की नहीं? सूजी लगाए वाला डर नहीं लगी, बोले लगत रही लगी डर, सच में लगत रही से। मतलब ये भी नहीं, इसके फर्स्ट डे कॉलेज में हमारे ये होते हैं, इसके एनाटॉमी डिसेक्शन, मतलब मुर्दा के डिसेक्ट करना, वो फर्स्ट क्लास की रही से सुने रहे। मैं अब उस दिन गया था, आज ये होने वाला है, इतना डर गए रहे, मैं पता नहीं कहाँ करूँ, मैं दूर में छुप जाऊँ, देख ले। हाँ, फिर अपन आप गए ना, पता नहीं किसे अपन आप हाथ में वो ब्लेड स्कैल्पल पड़ी, अपन आप वो होगी, तो डर नहीं लगी। वैसे लगते कि हमारा कि मुझे डर लगी करके, लेकिन नहीं लगी। और एक बताओ, डॉक्टर डरी तो आप मन के इलाज अब जैसे डॉक्टर लोग का रूटीन बहुत हेक्टिक रहता है, सुबह शाम बस पेशेंट, उनकी देखभाल देखना सब, तो आप अपने रूटीन को कैसे मैनेज करते हो, और कितना आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहती है? देखो, सच बोलूं तो मेंटल हेल्थ की ना, जब पीजी का लाइफ होता है तब तो पूरा जीरो है समझो, क्योंकि आपको पीजी रेसिडेंट मतलब वो रेसिडेंट डॉक्टर जो कि वहां पे 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए, हमें पूरा मालूम होना चाहिए। ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 साल के ऊपर मेरी पूरी लाइफ रहती है, क्योंकि ये 3 साल ही है, कोई पेशेंट को मैं पूरा टोटली ऑब्जर्व करूँ, ये नहीं करूँ कि मैं 1 घंटा बस देख रही हूँ, दूसरे दिन जाके 1 घंटा, वैसे मैं कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो, स्पेशलिस्ट बन रहे हैं तो, ऐसा ये कोर्स ही रहता है। तो उस समय तो मेंटल हेल्थ का पूछो ही ना, ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। 36 आवर्स की इमरजेंसी ड्यूटी होती है, हमें फीवर भी होता है तो हम दवाई खा के अपना सब काम करते थे, कभी कभी ड्रिप लगे भी 2 घंटा ड्रिप लगवा लिया, फिर काम करने लग गए। तो ये ऐसी हमारी लाइफ रहती है। लेकिन ये है ना, हर चीज मेहनत का फल अच्छा होता है।
तभी सब बोलते हैं बाद में डॉक्टर में छू भी लेते पैसा भी लेते। तो वो छू के पैसा लेने का हमने इतना सब कुछ किया है, तब जाके ये टाइम आता है कि हम वो चीज पा रहे हैं। जैसे मैं देखे मोर बड़े बहनी घलो पढ़थे एकदम अभी बायो ले रही ओकर अतेक मोटा बुक ओमा भी अतेक कठिन कठिन नाम याद किसे होथे। याद करे वो पढ़ते, कंसंट्रेशन लाए वो पढ़ते। अगर आप मन के ध्यान है पढ़ाई में तो पक्का वो जरूर दिमाग में ही जाही। अगर ध्यान नहीं है पढ़ाई में तब फिर दिमाग तो कब ऐसे हो इसकी ए नाम ला दूसरा जगह हम लिख दे दूसरा नाम ले में लिख दे। हाँ, तो हर किसी आपको क्या कोई जो फर्स्ट रैंक होल्डर है ओकर से भी पूछ सकता था। सिली मिस्टेक हर कोई से होते। तो जैसे हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन कितना जरूरी है, और आपका फाउंडेशन भी है हेल्थ एंड एजुकेशन, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था? हेल्थ एंड एजुकेशन मतलब मुझे ये लगता है कि लाइफ में दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो हेल्थ, अगर आप हेल्दी हो तभी आप एजुकेट भी हो सकते हो। हेल्थ का मतलब एक चीज और मैं पहले बता देती हूँ, हेल्थ का पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि सिर्फ आप फिजिकली दिख रहे हो। मेंटल हेल्थ भी उतना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि WHO डेफिनेशन है उसके इंक्लूडिंग क्या करता है कि आप मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए, सोशली इकोनॉमिकली। अगर आपको कुछ भी चीज इकोनॉमिकली भी हर्ट कर रहा है दैट इज आल्सो अ डिजीज। ठीक है, कि अगर मैं हेल्दी रहूंगी तो मैं अच्छे से सोच पाऊंगी, अच्छे से नॉलेज एक्वायर कर पाऊंगी और अच्छे से खुद के लिए भी कर सकती हूँ, अपने फैमिली अपने सोसाइटी के लिए कर सकती हूँ। तो मुझे वही लगा कि लाइफ में दो चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो हेल्थ रहना, एक तो एजुकेशन। यही दो चीज के चलते हम लाइफ में हर चीज पा सकते हैं। जैसे मैं देखे हाँ वो जैसे नीट के परीक्षा आने वाले रहते जेमन विद्यार्थी मन बाहर जवाइए रहते तेमन हा एकदम घबरा जाते परीक्षा के पहले, तो आप मन संग ऐसने होए तो चीज ला कैसे हैंडल करे हा वो? हाँ, एंजाइटी बहुत बहुत कॉमन है हमारे स्टूडेंट ग्रुप क्या अभी तो सब में लाइफ स्टाइल जनरेशन ही ऐसे चेंज हो गए है कि हर कोई मेंटल हेल्थ से सफर करते है। वो हर कोई एक पढ़ने वाला है ना, वो हर अपन लाइफ में कभी ना कभी ये चीज फेस करते। तो वो समय क्या करना है कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी एंजाइटी अगर फील करते ये चीज जरूर करना। मैं खुद करता हूँ, बोला खुद हो है, मैं खुद करता हूँ तभी ये चीज बोला था। तो आजकल की यूथ में बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी जो कॉमन नहीं थी आज वो बहुत कॉमन है। जैसे महिलाओं में, लड़कियों में PCOS बहुत कॉमन है। तो इसको जरा आप समझाएंगे क्या है? PCOD मतलब क्या होता है? ओवरीज में क्या होता है, मल्टीपल फॉलिकल्स आ जाते हैं। मल्टीपल आम भाषा में वो बोलूं तो जो अंडा है वो थोड़ा सूज जाता है। सूजता क्यों है? या तो पहली बात हमारी लाइफस्टाइल, हमें लाइफस्टाइल ऐसी रहती है कि हम कुछ पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, रात रात को फोन चल रहा है, मतलब लाइफस्टाइल खराब रहती है। उसके कारण क्या होता है, सब हमारे ब्रेन का होता है, सर्काडियन साइकिल भी होता है, सब चीज हैम्पर होने लग जाता है। ठीक है, तो उसके कारण हार्मोन है वो भी इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। स्ट्रेस वगैरह फैक्टर है, जेनेटिक कई अनुवांशिक भी होते हैं पीसीओडी में। ये सब फैक्टर्स है जो कि पीसीओडी लाता है। सेकंड थिंग पीसीओडी में होता है क्या है, पीसीओडी में ये होता है कि कोई भी फीमेल है उसको मेंसेस जो आता है पीरियड में दिक्कत होता है। पीरियड में क्या दिक्कत होता है, इररेगुलर, कभी आगे हो रहा है, कभी पीछे हो रहा है, कभी हैवी हो रहा है, कभी कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, कंसीव करने में दिक्कत होती है। कंसीव मतलब क्या, निसंतान। तीसरी क्या होती है, वेट बहुत गेन होता है, वजन बढ़ने लग जाता है। चौथा है कि हेयर्स एबनॉर्मल प्लेस में, हिर्सुटिज्म जिसे बोलते हैं, हेयर्स ग्रोथ होते हैं। तो ये सब साइंस क्या है पीसीओडी के। तो मेन चीज क्या है पीसीओडी का, कोई भी हम जैसे कि अनमैरिड हम जैसे फीमेल्स रहती है, हमें अपना लाइफस्टाइल सबसे अच्छा मेंटेन रखना, अपना डाइट अच्छा रखना है, और क्या रखना है, अपना जो भी एक्सरसाइज है डेली करना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी मींस हम बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, बस एक जगह बैठ लिया, काम कर लिया, ऑफिस का काम है ऑफिस का काम कर लिया, हो गया। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% पीसीओडी अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइफस्टाइल को अपना ठीक रखे हो, तो वो क्योर हो जाता है। क्योर इन द सेंस कि एक प्रॉपर रेगुलरिटी में आ जाता है। अपन हा नीट के परीक्षा लग कते अटेम्प्ट में निकाले रे हबो? एक अटेम्प्ट, एक के अटेम्प्ट अते का पढ़ रहे फिर यहाँ इंसान लइका मन 4-4 अटेम्प्ट 3-3 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पावत है।
पढ़े हुआ मैं थोड़ा अच्छा रहे, अपन तारीफ नहीं नहीं, ये तो तारीफ ही रही। ये चीज हर लड़की में भी होना चाहिए कि मोला कुछ बनना है, अपन फैमिली ला मम्मी पापा ला दिखाना है। वो होते ना, मोला लगता है कि मैं ना लड़का से भी ज्यादा लड़की करूं, मतलब ये मोर भाई मत सुने एक चीज ला। नहीं, हम तो बोला भी भेजबो। लेकिन मोला लगता है कि मैं लड़का से बिल्कुल कम नहीं हो, मैं ओकर से भी और अच्छा करूं। अपन मोर मम्मी पापा हमेशा मोला बोलते हैं कि मोर बड़ा बेटा है, तो मोर लगता है वो बड़ा बेटा है ना, तो ओका अच्छा बड़ा बेटा ना हो, अपन भाई के लिए भी एक गाइड बनो कि नहीं मैं करे हो तो तय मोर से भी अच्छा कर खर्च करके। तो यही सब। आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाल लिया, बट बहुत से बच्चे जो बहुत सारे अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि डिप्रेस कैसे दूर हो? पहले थिंक कि ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वेदर इट इज नीट है कि यूपीएससी है कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज अपने कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे में कंसिस्टेंसी रखो, तीसरे में रखो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उस चीज में आप अपने आप को अपने परिवार को हार्म कर रहे हो। लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज वो चीज नहीं मिल रहा है, आप फुल मेहनत के आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मेरे को और मेहनत कर लेना था, तो फिर अब जितना कर लिया कर लो, अब नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, कुछ अच्छा और दूसरा करो। तो डॉक्टर बनने तो पापा ने कहा, आपने डॉक्टर बने, पापा के सपना था पापा का, बट स्त्री रोग विशेषज्ञ आपने चाहा बना, क्यों बने गायनेकोलॉजिस्ट? विशेषज्ञ मैं इसलिए बनी कि मैं प्रिपरेशन टाइम में एक वो फैक्टर तो था, लेकिन साथ में ये था कि यहाँ मेल डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। और मैं करती हूँ, मुझे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मैं हॉस्पिटल में भी पहले भी जाती आती थी, देखती थी, गांव में भी, क्योंकि मैं गांव से रही हूँ, ठीक है, तो मुझे गांव का भी मालूम है कि मेल डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है, फीमेल अपना प्रॉब्लम बोल ही नहीं पाती है, ठीक है। तो मुझे लगा कि फीमेल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, हो सकता है मैं किसी भी टाइप से मैं कर सकूं, लेकिन करना तो मुझे है। फिर खुद का भी हम फेस करते हैं कि हमें पीरियड के टाइम में कभी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती, कभी पेन होता है, और ये ऐसा टॉपिक है हम किसी से बात ही नहीं करते, अपने पापा भाई किसी को नहीं बताते तो सिर्फ अपनी मम्मी से बताते हैं। और मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ मैं बन सकूं और जो लोगों तक कनेक्ट हो सकूं, तो लोग मुझे आसानी से बताएंगे और मैं आसानी से उस चीज का सॉल्यूशन कर पाऊंगी। और सेकंड थिंग कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है स्त्री रोग विशेषज्ञ जहाँ पे लोग मिठाई बांटते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में लोग मिठाई नहीं बांटता, लोग टेंशन में आते हैं, और यहाँ एक लौता डिपार्टमेंट है जहाँ खुशी से आते हैं और खुशी से जाते भी हैं। तो वो चीज मेरे को अच्छा लगता है कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ। लाइफ जो बोलते हैं ना, एक जन्मदाता, एक माँ होती है, दूसरा उसमें हेल्प कर देती है डॉक्टर, तो वो मैं वो पार्ट बन सकूँ। जैसे आप मना गांव जाओ तो शिविर लगा तो तभी अभी के समय में गांव में कौन सा बीमारी रोग ज्यादा बढ़ा थे, एकदम ज्यादा दिखा थे? वो बीपी शुगर अभी भी हमें बीपी शुगर मन, और अभी भी ये है कि गांव वाले मतलब अभी भी दवाई नहीं खाना चाहते हैं। हाँ। दवाई की जरूरत तब वो मन लगता है कि जब सच में खटिया जब खटिया आई तब लगी कि हाँ मैं दवाई अब डॉक्टर तेरे जाना चाहिए। अब जाना चाहिए। साथ में जैसे मैं महिला वाले हूँ तो मैं अपन चीज जरूर बताऊँ, निसंतान जो इनफर्टिलिटी वो मन बहुत ज्यादा हवे। दूसरा चीज कि कई मन के बच्चा बार बार अबॉर्ट हो जाते, खराब हो जाते। गांव वाले मन वो चीज नहीं देखा है, नेचुरल नहीं है एबॉर्शन बाद में होना, या बच्चा पूरा 8-9 महीना तक आके बच्चा पेट के अंदर खत्म हो जाना। मेंटालिटी का है ऐसे 2-3 जन में मिले भले 7 आप मन के 4 बच्चा नहीं है पेट में, हर बार कभी 7 कभी 8 कभी 9 महीना में खराब हुए, कारण का है पता है आप मतलब ओ भगवान के मंदिर ही से भगवान देगी, मतलब ये लेवल के अवेयरनेस है। तो वही चीज है कि हम मैं ये सब जाके करता हूँ कि गोली दे से तो मैं जानता हूँ 5 दिन पर ठीक कर, लेकिन मैं अगर अच्छा काउंसलिंग करूँ तो लाइफ टाइम पर ठीक कर सकता हूँ। तब वो मोटिव ये रहता है कैंप के, कोई भी हो कोई सुनने पर नहीं आना चाहे, लालच मार थे, अगर 2 गोली के लालच रही तो जरूर रही, लेकिन वही बस मैं बोलूँ ना कि आज मैं एक बारे में रखे हो तो कोई नहीं ऐसा अपन काम में बिजी रहते। तो मोर जो कैंप है ओकर ये मोटिव है कि लोग में अवेयरनेस ला सको, और वो एक माध्यम बन जाते कि ठीक है जो छोटा मोटा चीजें का इलाज कर सकते।
अब जैसे हम तो दो, एक छत्तीसगढ़ी एक हिंदी में बोल रहे हैं और आप इतनी अच्छी तरह छत्तीसगढ़ी हिंदी दोनों मैनेज कर रहे हैं, तो कितना मतलब जब आप जाती हैं लोगों से मिलती है तो भाषा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? भाषा ना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सबसे पहले चीज तो एक भाषा से ना एक अपनापन आता है, ये चीज है। अगर मैं ही ये चीज फील करती हूँ, यहाँ एम्स में आते हैं, बाहर बाहर से आते हैं, और डिपार्टमेंट और एम्स ऐसा है ना कि ऑल ओवर इंडिया पूरे सब लैंग्वेज के सब डॉक्टर्स हैं। कोई पेशेंट अगर आ जाता है छत्तीसगढ़ी, अगर उनसे मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर लेती हूँ ना, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल। फिर वो अपना हर एक एक प्रॉब्लम शेयर करेगा, उतने अच्छे से वो समझेगा, वो अपना समझने लगता है। एक बॉन्ड क्रिएट होता है, और पेशेंट और डॉक्टर के बीच बॉन्ड क्रिएट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो बॉन्ड क्रिएट होगा तभी पेशेंट वो चीज फॉलो करेगा, अदरवाइज हाँ हाँ मैडम और कोई फॉलो फिर बाद में हाँ मैं खाया था ना, हो गया ठीक है, ऐसा होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो छत्तीसगढ़ी लोग को तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलना ही चाहिए, और उस चीज के लिए मैं गर्व हूँ। मैं हमेशा हर जगह लड़ता हूँ, अब रेंस को बोलते आप मन एक लौती है जो अपन छत्तीसगढ़ के लिए लड़ता। तो आप मन है ये शिविर लगाए के कब ले सोचे हब कि अब शिविर लगाना चाहिए, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए? जब मैं एमबीबीएस में रहे तब से वो सोच रही थी कि कुछ तो करना है, कुछ अलग करना है, बस वही डॉक्टर नहीं बनना है जो सिर्फ मेहनत करीस लास्ट में अपन एक हॉस्पिटल और एक रूम में लिमिट होगी इस करके। हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के बारे आई, इंटर्नशिप में पूरा हर डिपार्टमेंट जाना रहते, हर डिपार्टमेंट में गए, हर डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम समझे, फिर वो हिसाब से फिर लगी कि नहीं ये चीज की ज्यादा कमी है, यहाँ पे ये करना चाहिए। क्या अवेयरनेस बहुत 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 कम है हमारे छत्तीसगढ़ में। और मुझे लगता है कि एक यही माध्यम हवे, कैंप माध्यम हवे कि आप मन कुछ बता सका था, बोल सका था। काहे कि बीइंग अ डॉक्टर में समझ सका तो सीएचसी पीएचसी रहते जो गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर, बहुत सारे काम रहते, आप मतलब पूरा बाहर ऊपर भी जवाब देना रहते, स्टॉक मेंटेनेंस मीटिंग रहते, पेशेंट भी देखना है, इमरजेंसी ड्यूटी भी। उतना हेक्टिक शेड्यूल में कोनो से भी उतना 100% कम्युनिकेशन या काउंसलिंग नहीं हो पाए। अगर मैं वहां पे जात हूँ अपन थोड़ा समय देके तो ओकर से फायदा होते, तो ये अच्छी बात है। आप इतनी अच्छी पहल कर रही हैं, तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगी, आपके लिए खुशियाँ क्या है? मेरे लिए खुशी पेशेंट है। पेशेंट बोल देता है ना मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किए, उतने में मतलब ऐसा भी होता है कि पेशेंट, कई लोग होता है ना एक चॉकलेट भी रखे रहते पेशेंट। देखो एक बात ये है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ ऐसे ही लोग आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनके पैसे से अगर 1 रुपए का भी चीज आपको मिल रहा है, मतलब आप समझ लो कि आपके लिए वो गिफ्ट है। तो पेशेंट, कई सारे पेशेंट होते हैं कि अभी कोई मेरे को चॉकलेट देता है, कभी कुछ देता है, तो मैं देना नहीं वो करती, लेकिन कोई 1 रुपए का भी वो छोटा सा एल्पेनलिबे चॉकलेट भी देता है ना, उससे भी मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं वो चीज को अभी भी कलेक्ट करके रखी हूँ, मैं खाई हूँ। जैसे ना पहली गांव मन में का हुए कि गांव मन में पहली नॉर्मल ही जज की हुए अधिकतर, और अभी ना खासकर ऑपरेशन में होते, तेकर कारण का है कि आजकल सबो चीज ऑपरेशन। कारण का है कि हम अब शहर में आ गए हैं सबके सब, गांव में भी ये हो गए हैं कि लाइफ स्टाइल अभी थोड़ा अपग्रेड हो गया। अपग्रेड मतलब काम करने वाला, अभी कोई पोछा लगाता, अपन पोछा लगाता का घर में? हाँ रोज लगाए पड़ते आजकल ऐसे हो गए हैं, मोस्टली बात बताता हूँ, लोग पहले इसे इसके सब पोछा लगावे, काम बहुत करे, खेत जावे, ताकि जो पेल्विक फ्लोर जो जांग के मसल है वो काफी अच्छा हो जाए, तो उसके लिए नॉर्मल डिलीवरी के रास्ता बहुत अच्छे से खुला, अच्छे से बने। अभी का होते सब अपन काम में बिजी, ठीक है, झाड़ू पोछा वाली बाई आते, जाना है ऑफिस, जाना है ऑफिस करके फिर काम आना करके आना है, मूवी देख लिए, कुछ कर लिए, बस ऐसे ही। तो वही चीज के कारण क्या होते हैं, हमारे अंदर जो मसल है वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसका कारण एक ये भी फैक्टर है कि, और दूसरा पेन टॉलरेंस। आजकल जैसे पहले रही से कि पहले ही बहुत ज्यादा सहनशीलता रही से और कम भी रही से रिसोर्सेस, तो लोग अपन अपना का कर देते, ठीक है ना, अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं है का सहना ही पड़ी। अभी ये है रिसोर्सेज भी ज्यादा आगे है, लोग मनता है कि मोर से तो ये भी ऑप्शन है, तो पेन नहीं सहना चाहे, पेन नहीं सहना चाहिए, कर लिए कटिंग रेट ज्यादा हो गई सिजेरियन की। तो जैसे अगर कोनो गर्भवती महिला हवे जेकर जेला नॉर्मल डिलीवरी कराना है, तेला का करे पड़थे, ओला लोग का काम करना चाहिए, एक्सरसाइज पूरा हर काम करना चाहिए
जो भी रूटीन अपन काम है करना चाहिए। अच्छी बात है अगर वो पोछा ओछा लगाते हैं घर में, झाड़ू पोछा जो भी करते हैं, अच्छा है, कंटिन्यू रखे। ठीक है, एक्सरसाइज भी होते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई होते, ये सब करना चाहिए। लेबर टाइम में हमें डक वॉकिंग कराथन, स्क्वेटिंग कराथन, ये सब करना चाहिए। ओकर से और अच्छा रिलैक्स होते, रास्ता अच्छे से आउट होते हैं। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर मतलब भगवान, भगवान का दर्जा देते हैं आपको, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती, कितना लगता है कि नहीं अब तो मतलब करना है। वो चीज तो है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी मेरा मन नहीं हो रहा है तो मैं ये छोड़ दूं, चलो ना बाद में कर लूंगी करके। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक होता है ना, हम किसी की लाइफ से खेल रहे हैं। अगर मान लो उस समय मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं छोड़ दूंगी, मैं बच्चे का धड़कन नहीं सुनूंगी। ठीक है, बच्चे का धड़कन मतलब क्या होता है, कोई भी लेबर में रहता है ना, तो बहुत सारे ऐसे डेथ होते हैं जो लेबर के टाइम में हो जाते हैं, या कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं वो हम नहीं देख पाते। तो वो सब चीज देखना इक्वली इम्पोर्टेंट है। उस चीज को करना, जब तक वो होता है ना, मुझे पता चलता है कि ये पेशेंट है, तो ये अच्छे से नहीं हुआ है, तब तक आपको भी बहुत एंजाइटी होने लग जाता है कि नहीं इसका सब कुछ ठीक हो। मैं हर पेशेंट को यही समझती हूँ कि मेरे रिलेटिव जैसे है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं, आप रिलेटिव के लिए कैसे कॉन्शियस रहते हो, अपने घर वालों के लिए। तो वही चीज सोचती हूँ कि अगर इसके जगह मैं होती तो मैं भी तो यही चाहती ना, मुझे भी ये मिलता। तो वो चीज हमेशा मेरे को मोटिवेट भी करता है, और ये अच्छी बात भी होती है कि आपको आपके वजह से किसी का कुछ अच्छा हो रहा हो। मतलब कि होते हैं ना डॉक्टर्स में अक्सर ऐसा होता है बहुत कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आजकल वायलेंस बहुत होता है डॉक्टर्स में, कोई भी आया कुछ भी कर दिया। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी पेशेंट को ऐसे मारना नहीं चाहता है, हर हमेशा पेशेंट के लिए अच्छा ही चाहता है। तो ये जो वायलेंस वाला जो चीज है वो हम कम होना चाहिए। समझना चाहिए कि वो भी तो डॉक्टर है, उसे भी तो बुरा लग रहा होगा, वो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑन ड्यूटी है। आपको एकदम ऐसे होता नहीं कि भाई बहन जैसे, रिश्तेदार जैसे तो हम चीज नहीं कर सकते, हमें प्रोफेशनलिज्म है जो कि मेंटेन करना पड़ता है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द रायपुर लाइफ की वो बुलाए, अदरवाइज ऐसे ही होता है कि आप बहुत अवेयर हो, तभी आप अवेयरनेस चाह रहे हो हेल्थ से रिलेटेड। बाकी लोग ये होता है कि हाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी तो हर कोई बता देता है, फैशन से रिलेटेड होता है, फैशन तो हर कोई बता देता है, लेकिन ये चीज बहुत मिथ्स है लोगों में, और आप वो मिथ्स को दूर कर रहे हो, आप ये इनिशिएटिव ले हो, तो दैट इज वेरी गुड। तो जैसे सान्या अब हम जान रहे हैं कि डॉक्टर के पढ़ाई कते कठिन होते, हल्का हल्का नाम रही थे। ठीक है, और वो भी जाने कि गांव और शहर में अभी मतलब कौन कौन सी बीमारी ज्यादा बढ़त, बीपी शुगर के, गर्भवती महिला मन के अब ऑपरेशन के ही ज्यादा दिखत है बेचांस, तो सब चीज ला जान गए हमन, है ना। बहुत अच्छे से मैम ने हमें सारी जानकारी दी, और हम चाहते हैं कि ऐसी ही हमारी बातचीत होते रहे। हम आगे और ये सिलसिला जारी रखना चाहेंगे और इससे ज्यादा बातें करना चाहेंगे, और आपको शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे कि आपने अपनी कीमती समय निकालकर हमसे बातचीत की, तो इसलिए धन्यवाद। और आप सभी का जोहार, धन्यवाद।